हेलो नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका एक बार फिर शेरावली पाठशाला के इस ऑनलाइन क्लासेस में। विद्यार्थियों, हम कक्षा 9वीं की गणित पढ़ रहे थे, जिसमें हमने अपना चैप्टर नंबर 8 शुरू किया था, जिसका नाम था चतुर्भुज। और चतुर्भुज के हमने परिचय और उस प्रश्नावली 8.1 के 3 सवाल तक कंप्लीट कर लिए थे। अब आज की इस वीडियो लेक्चर में आपको आगे के सवाल देखने को मिलेंगे, जिसमें हम एकदम बेसिक से सवालों को सटीक ढंग से करेंगे। ठीक है, चलिए। अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हुए हो तो चैनल को एक बार जाके सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिल सके। अब अपन चलते हैं इस प्रश्नावली के हमारी पहली वाली जो वीडियो थी, जो हमने बनाई थी, उस वीडियो में आपको इस प्रश्नावली के 8.1 के 3 सवाल देखने को मिल जाएंगे। आप उस वीडियो को प्लेलिस्ट में जाकर भी देख सकते हो। ठीक है, आज की इस वीडियो में आपको अगले वाले सवालों के बारे में वीडियो में जानने को मिलेगा। कैसे सिद्ध करते हैं उन सवालों को, उनको एकदम बेसिक तरीके से देखने को मिलेंगे। ठीक है, चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 4। 3 सवाल हमारी लास्ट वाली वीडियो में है। चलिए आज से स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। 4 क्वेश्चन है, इसको अपन को हल करना है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन में है ABCD एक आयत है। क्या है ABCD? एक आयत है जिसमें विकर्ण AC दो कोणों A व C को समद्विभाजित करता है। दर्शाइए कि ABCD एक वर्ग है। पहला सवाल अपन को ही करना है। सबसे पहले क्या करना है, ABCD मेरे पास एक आयत है। सबसे पहले मैं एक आयत बनाऊंगा। देखिए ये मेरे पास ABCD कोई आयत आया। क्या है मेरे पास? आयत है। अब इसमें आयत में जिसमें विकर्ण ABCD है, चलो यहां पर कर देते हैं अपन A B C और D। ठीक है, ABCD जिसमें विकर्ण AC दोनों कोणों A व C को समद्विभाजित करता है। विकर्ण AC है तो अपन यहां पर विकर्ण बना देंगे, विकर्ण AC। ये जो विकर्ण है वो कोण A, मतलब कोण ये वाला कोण A और ये वाला कोण C, दोनों को ही समद्विभाजित करता है। दो समान भागों में विभाजित करता है। समद्विभाजित का मतलब पता होना चाहिए, समान दो भागों में विभाजित करना, समद्विभाजित। आज समझ में। चलिए अब अपन यहां मान लेते हैं ये कोण 1, यह माना ये कोण 2, ये अपन ने माना कोण 3 और ये माना अपन ने कोण 4। ठीक है, समझ में आ रहा है यहाँ तक? देखिए आगे दिया हुआ क्या है मेरे पास, यहां पर दिया हुआ है ABCD एक आयत है। ठीक है, आयत जिसमें A और C विकर्ण AC के द्वारा समद्विभाजित होते हैं। मतलब ये दो भागों में बट गए, 1 और 2 में, तो समद्विभाजित है, मतलब समान दो भागों में बटे, तो कोण 1 बराबर कोण 2, कोण 1 बराबर कोण 2 ये अपन को दे रखा है। इधर कोण 3 बराबर कोण 4। समझ में आया? यहां तक समझ में आया आपको अच्छे से? ठीक है, चलिए ये अपन को गिवन है। सिद्ध क्या करना है मुझे? सिद्ध करना है मुझे ABCD एक वर्ग, ABCD एक वर्ग, ABCD एक वर्ग मुझे सिद्ध करना है। ठीक है, चलिए सबसे पहले अपन लिखेंगे उपपत्ति। देखिए उपपत्ति में देखिए अपन को क्या दे रखा है। इसने अपन को ये वाले और ये वाले कोण अपन को इक्वल दे रखे हैं। सबसे पहले अपन लिख देंगे। अब देखिए मुझे एक वर्ग सिद्ध करने के लिए क्या करना पड़ेगा। देखिए वर्ग है, वर्ग में मतलब ये आयत अपन को देख, आयत में आमने सामने की भुजा इक्वल होती है। क्या होती है? आमने सामने की भुजा इक्वल। अगर आसन भुजा इस वाले बिंदु से ये वाली भुजा और ये वाली भुजा आपस में समान आ जाए, अगर ये वाली भुजा और ये वाली भुजा आपस में समान आ जाए तो इसका मान 5, तो इसके सामने वाली भी 5 होगी, इसका मान भी 5 है तो इसका मान भी 5 होगा। तो चारों भुजाएं समान आ सकती है।
तो ये एक वर्ग हो जाएगा। मतलब यदि अगर किसी आयत की आसन भुजा ये दोनों बराबर है, आसन भुजा एक बिंदु से जुड़ी हुई भुजा आसन भुजा बराबर है, तो वह एक आयत होता है। तो हमको इसमें अपनी एक आसन भुजा को बराबर लाके सिद्ध करना है। चलिए ठीक है, समझ में आ रहा है यहाँ तक? देखिए अब आगे इसको कैसे हल करते हैं ये देखिए। ठीक है, चलिए अब इसमें सबसे पहले देखिए कोण 2 और कोण 3 ये क्या हो जाएंगे, ये एकांतर कोण हो। यहाँ से आए यूं और ये कोण 3 और कोण 2 एकांतर कोण है। कोण 1 और कोण 2 आपस में बराबर है। चलिए यहाँ से अपन सिद्ध करते हैं। देखिए अब अपन को कोण 1 बराबर कोण 2 ये क्या है, दिया हुआ है। ठीक है, आपस में दिया हुआ है, पहले वाले समीकरण में आप देख सकते हो। फिर देखिए कोण 2 और कोण 3 क्या होते हैं, कोण 3 एकांतर क्या है, ये एकांतर कोण है। समझ में आ रहा है क्या है, एकांतर कोण। ठीक है, कंप्लीट समझ में आ रहा है। ये समीकरण अपन 1 मान लेंगे, ये वाला समीकरण अपन 2 मान लेंगे। ठीक है, दिखाई दे रहा है। चलिए अब देखिए 1 2 के इक्वल है, 2 3 के इक्वल है। मतलब कोई वस्तु है एक, वो 2 के इक्वल है, और दूसरी कोई वस्तु है वो तीसरी के इक्वल है। मतलब 1 2 और 3 तीनों ही आपस में इक्वल है। एक है वो 2 के जैसा है, 2 है वो 3 के जैसा है, तो 3 है वो 1 के जैसा भी होगा। तो अपन बता सकते हैं कि यहाँ पर समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से कोण 1 बराबर कोण, देखिए 2 की जगह अपन 3 लिख सकते थे, यहाँ पर लिखा अपन ने कोण 3, कोण 1 बराबर कोण 3। ये समीकरण आ गया मेरे पास 3। आया समझ में, कोण 1 और 3 कोण 3। अब देखिए त्रिभुज, त्रिभुज ADC में, त्रिभुज ADC में, ADC में क्या है, 1 और 3 इक्वल है। अपन ने ऊपर सिद्ध किया है कोण 1 बराबर कोण 3। ठीक है, सिद्ध किया है, अपन ने सिद्ध कर चुके हैं, इसको सिद्ध किया। ठीक है, देखिए कोण 1 और 3 मतलब ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में इक्वल है। तो देखिए एक त्रिभुज होता है जिसमें समान भुजाओं के कोण भी, सम्मुख कोण भी समान होते हैं, तो समान कोण की सम्मुख भुजाएं भी आपस में समान होगी। ठीक है, समझ में आया। तो यहाँ पर अपन लिखेंगे, अतः यहाँ लिखेंगे, अतः ये वाली भुजा AD इक्वल BC। क्या लिखेंगे, त्रिभुज की, त्रिभुज में समान कोणों की सम्मुख भुजाएं भी समान होती है। ये मेरे पास आंसर आ गया। समझ में आया। 2 आसन भुजाएं मतलब ये वाली भुजा और ये वाली भुजा आपस में इक्वल है। ठीक है, अतः ये एक आयत था, तो इसकी ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल है, तो इसके सामने ये वाली, तो ये भी इसके इक्वल हो जाएगी, ये इक्वल है, ये इसके इक्वल हो जाएगी, और ये आपस में दोनों इक्वल है, अतः इसकी चारों साइड आपस में इक्वल है। तो यहाँ पर लिखेंगे AB BC CD इक्वल DA। यह एक वर्ग है। आया समझ में। इस प्रकार से इस त्रिभुज को, सॉरी इस चतुर्भुज को अपन ने एक वर्ग सिद्ध कर दिया। क्या, मैंने कोण 1 और कोण 3 को बराबर इक्वल सिद्ध किया। इससे पता चलता है कि ये दोनों आसन भुजाएं, ये वाली भुजा आपस में इक्वल आ गई, तो मतलब इसके सामने ये तो ये भी होगी, इसके सामने ये तो ये भी इक्वल होगी,
मतलब टोटल मिला के चारों साइड इक्वल हो जाएंगी तो ये एक चतुर्भुज है जो एक वर्ग कहलाएगा। क्या कहलाएगा? वर्ग कहलाएगा। आया समझ में? अब दूसरा देखिए, अपन को सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है कि बीडी, जो बीडी है एक विकर्ण है, यहां से अपन विकर्ण खींचेंगे, बीडी कोण बी और डी को भी समद्विभाजित करता है। इसके लिए अपन चलिए एक और दूसरा चित्र बना देते हैं अपन। चलिए अगले नेक्स्ट पेज पर करते हैं अपन इस सवाल को, सेकंड वाला क्वेश्चन है। चलिए ठीक है, ये वाला। एक विकर्ण था इसमें बीडी, कौन सा विकर्ण है? बीडी। चलिए ए बी सी डी, इसके लिए मैंने एक दूसरा चित्र बना दिया है। देखिए अपन एसी वाला कंसेप्ट खत्म कर दिया, पूरा हो गया पहला सवाल। ये अपने पास दूसरा है, इसका दूसरा सवाल। अब इसमें देखिए आप इस वाले कोण को ये समद्विभाजित सिद्ध करना है, तो इसको मैं माना 5, इसको माना मैंने 6, इसको मानूंगा मैं 7, इसको माना मैंने 8। ठीक है, अब इनको समद्विभाजित सिद्ध करना है। कैसे समद्विभाजित सिद्ध करेंगे आगे देखिए कि भाई ये बी है वो दो समान भागों में बट रहा है और ये भी समान भागों में बट रहा है। समद्विभाजित सिद्ध करने के लिए आपको सीधा सा कंसेप्ट लगाना है कि मुझे 7 और 8 को इक्वल बताना है, 5 और 6 को इक्वल बताना है। इनको मुझे समान सिद्ध करना है। क्या करना है? समान सिद्ध करना है। अगर ये आपस में इक्वल आ जाएंगे, समान आ जाएंगे, तो मेरा उत्तर सही हो जाएगा। आया समझ में? चलिए बढ़िया, इसको करना है, ध्यान से देखिए कैसे करते हैं। सबसे पहले देखिए, सबसे पहले मेरे पास क्या दे रखा है? त्रिभुज। देखिए त्रिभुज ए बी और डी ये ले लेते हैं, या फिर पहले आप इसको ये भी लिख सकते हो। चलिए देखिए मेरे पास यहाँ पर कोण 5 है। देखिए यहाँ से जेड बन रहा है, यहाँ से आए, यहाँ से आए और यहाँ से आए, वापस जेड बन गया, तो मेरे पास 5 और 8 इक्वल में हो जाएंगे। तो यहाँ पर लिखूंगा मैं कोण 5 इक्वल कोण 5 और 8, इस वो एकांतर कोण है। ठीक है, 8 क्या है? एकांतर कोण। क्या है? एकांतर। ठीक है, कौन से कोण है ये? एकांतर कोण है। वहां तक अपन कौन से समीकरण तक चले थे? समीकरण अपना 3 तक आया था, इसको अपन मान लेते समीकरण नंबर 4। क्या माना अपन ने इसको? समीकरण 4 माना। 5 8 यहां से सीधा जेड बन रहा है, तो 5 और 8 आपस में इक्वल होंगे इक्वल। चलिए बढ़िया, समझ में आ रहा है अच्छे से। ठीक है, अब देखिए एक और इक्वल होंगे क्या? यहां से देखेंगे अपन कि 7 और 6, 7 और 6 भी आपस में इक्वल होंगे। क्यों होंगे? एकांतर कोण है। ठीक है, चलिए 7 और 6, देखिए यहां से चले मैं, ये आया, ये गया, फिर ये आया, तो देखिए यहां से ये जेड बन रहा है, तो यहां मानूंगा मैं कोण 6 बराबर कोण 7। 6 और 7 ये भी कैसे है? एकांतर है। कैसे है? एकांतर कोण। इस समीकरण अपन 5 मान लो। ठीक है, अब देखिए इस वाले त्रिभुज लेते हैं, ये वाला त्रिभुज लेंगे अपन। चलिए ये वाला त्रिभुज मैंने लिया ए बी और डी में, त्रिभुज ए बी डी में। इसमें देखिए ये एक वर्ग तो अपन ने सिद्ध कर दिया है पहले ही, तो वर्ग है तो इसकी आसन भुजा है इक्वल होगी, तो ये एडी इक्वल ए बी, एडी इक्वल ए बी, आसन भुजाएं इक्वल होगी। देखिए किसी भी त्रिभुज की भुजाएं इक्वल होने पर समान भुजाओं के सम्मुख कोण भी समान होते हैं। ये वाला कंसेप्ट यहां लगाएंगे, तो देखिए सम्मुख इस भुजा के और इस भुजा के सम्मुख, इसके सम्मुख ये, इसके सम्मुख ये वाला, तो 5 इक्वल 7, तो कोण 5 इक्वल कोण 7। ठीक है, त्रिभुज की संगत, सॉरी त्रिभुज की समान भुजाओं, समान भुजाओं के सम्मुख कोण समान होते हैं। सम्मुख कोण समान होते हैं, सम्मुख कोण आपस में
समान होते हैं। समझ में आया? अब इस वाले समीकरण को मान सकते हैं समीकरण नंबर 6। अब आगे देखिए, आगे किस प्रकार से करते हैं। आगे देखिए, यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अब देखिए समीकरण 5 समीकरण 4 और समीकरण 6 को देखिए आप। केवल समीकरण 4 और समीकरण 6 को देखिए। 5 8 के इक्वल है और 5 है जो 7 के भी इक्वल है। देखिए 5 8 के इक्वल भी है और 5 7 के इक्वल भी है। तो 5 7 और 8 तीनों ही आपस में इक्वल है। तो यहां पर मैं लिखूंगा समीकरण 4 व समीकरण 6 से क्या आ जाएगा, कोण 7 इक्वल कोण 8। ठीक है, इक्वल आ गया, समान आ गया। कोण 6 7 और 8 आपस में इक्वल आ गया। अतः बी डी क्या कौन सा विकर्ण है, बी डी कोण डी को समद्विभाजित करता है। डी को समद्विभाजित करता है। कंसेप्ट क्लियर हुआ? यहाँ पर समझ में आया? अच्छे से समझ में आ रहा है? ध्यान से देखिएगा, समझिएगा सवाल एक एक को। ठीक है, बढ़िया। अब देखिए, अब मैं लूंगा समीकरण, यहां पर देखिए इतना समझ में आया। इसी प्रकार से मैं अगर ये वाला त्रिभुज ले लो, त्रिभुज देखिए अपन ने वर्ग इसको सिद्ध कर दिया तो सम्मुख भुजा समान होगी इसको। तो अब त्रिभुज ले रहा हूं बी डी सी। क्या ले रहा हूं मैं, त्रिभुज बी डी और सी में सम्मुख भुजा कौन सी है, मतलब आसन भुजा बीसी और डीसी। बीसी इक्वल डीसी, ये दोनों ही इक्वल भुजा है। ये वाली साइड और ये वाली साइड आपस में इक्वल है, तो इसके सम्मुख कोण 6 और 8 भी आपस में इक्वल होंगे। तो कोण 6 इक्वल कोण 8। ठीक है, यहां पर लिखेंगे त्रिभुज की समान भुजाओं के सम्मुख कोण समान होते हैं। समान भुजाओं के सम्मुख कोण समान होते हैं, ये लिख देंगे अपन। 6 और 7 आ गया, इसको मैं मानूंगा समीकरण अपन 6 तक आ गए। समीकरण नंबर 7 आ गया। ठीक है, अब समीकरण देखिए 6 और 7 आपस में इक्वल है और 6 और 8 इक्वल है। ठीक है, 6 और समीकरण यहां पर देखा अपन ने 5, अपन को ये कौन लाया, अपन को अब बी वाला कौन लाना है। तो अब ये वाला त्रिभुज लिया अपन ने, ये 6 और 8 आपस में इक्वल है। तो यहाँ पर अपन ने देखा कि 5 है वो 8 के इक्वल है। किसके इक्वल है, 8 के इक्वल है। तो समीकरण 4 व 7 से अपन को अब देखिए इस वाले कोण के लिए अपन ने 7 और 8 इक्वल लाया, तो इस वाले कोण के लिए अपन को 5 और 6 इक्वल लाना है। तो समीकरण 4 में 5 आ रहा है और 6 किस में आ रहा है, तो 6 अपन देखेंगे तो 6 वाला समीकरण अपने पास समीकरण नंबर 7 है, जो 6 वाला है। ठीक है, देखिए अब देखिए 6 है वो 8 के इक्वल है और 5 भी 8 के इक्वल है। ठीक है ना, तो इस समीकरण में देखिए मैं 5 है तो इक्वल किसके है, 8 के। तो इस 8 की जगह में 5 लिख सकता हूं। समीकरण 4 और समीकरण 7 की सहायता से समीकरण 6 बराबर कोण 5 बराबर 6। देखिए इसकी सहायता से ये वाला मैंने समीकरण लिया, ये वाला 5 8 के इक्वल है और 6 भी 8 के इक्वल है, तो मैंने 8 की जगह में 5 लिख सकता हूं। तो कोण 6 बराबर कोण 5, कोण 6 और 5 इक्वल आ गए, मतलब ये दोनों ही कोण आपस में इक्वल है। अतः ये जो बीडी रेखा है वो कोण बी को भी समद्विभाजित करती है। तो यहां लिखेंगे अतः बीडी कोण बी को समद्विभाजित करती है। समद्विभाजित करती है। आए समझ में? चलिए इस प्रकार से अपन ने
ये 2 सवाल कंप्लीट कर लिए। अब अपन चलते हैं अपना अगला वाला सवाल, जो इस प्रश्नावली का सवाल नंबर 5वां है। चलिए ठीक है, समझ में आया बढ़िया से? एक बार इसको देख लीजिएगा अच्छी तरीके से। ठीक है, चलिए देखिए इस सवाल को आप ध्यान से देखिए। इस सवाल को कैसे करेंगे अपन? सबसे पहले एक समांतर चतुर्भुज है। ये समांतर चतुर्भुज है, मतलब इसमें आमने सामने की अपनी भुजाएं समान है। ये वाली भुजा एडी भुजा बीसी के समान, ए बी भुजा डीसी के समान होगी, आमने सामने की भुजा इक्वल है। ठीक है, फिर विकर्ण बीडी, जो विकर्ण है बीडी पर दो बिंदु क्यू इस प्रकार स्थित है। दो बिंदु पी, दो बिंदु है P और Q, एक तो P और एक Q इस प्रकार स्थित है कि DP, मतलब ये DP और BQ, ये वाली भुजा और ये वाली भुजा आपस में इक्वल है। देखिए आकृति को दर्शाइए कि APD ये वाला कौन, ये वाला त्रिभुज, सॉरी, AP और D ये वाला त्रिभुज इक्वल अपन को सर्वागसम सिद्ध करना है CQB से। CQB, इससे ये वाला आपको सर्वागसम सिद्ध करना है। चलिए कैसे करते हैं इसको सर्वागसम सिद्ध? देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, पहला क्वेश्चन अपन को दिया हुआ ABCD एक समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज। ठीक है, अब इसमें देखिए ABCD एक अपन को समांतर चतुर्भुज दे रखा है। अब देखिए क्या सिद्ध करना है अपन को, एक और चीज दे रखी है यहाँ पर अपन को, DP इक्वल BQ। ठीक है, सिद्ध करना है मुझे, पहले क्वेश्चन में मुझे सिद्ध करना है त्रिभुज APD सर्वागसम सिद्ध करना है त्रिभुज CQB से। ठीक है, देखिए यहां पर मैं लिखूंगा उपपत्ति। देखिए उपपत्ति में कैसे लिखेंगे अपन, देखिए यहां पर, चलिए उपपत्ति में अपन लिखेंगे त्रिभुज APD व त्रिभुज CQB में, इन दोनों में आपको 3 चीज समान बतानी है। क्या क्या चीज समान बताएंगे आप? 3 चीज समान आपको इक्वल बतानी है। वो कौन कौन सी 3 सवाल इक्वल चीज है वो हम आज आपको साथ डिस्कस करेंगे इस सवाल में। देखिए APD इसमें आपको ये वाली साइड, और देखिए ये वाला त्रिभुज, ये त्रिभुज है, एक ये त्रिभुज है, इसमें ये और ये आपको पहले से दे रखी है इक्वल साइड। तो यहां पर लिखूंगा मैं DP इक्वल BQ दिया हुआ है। क्या है? दिया हुआ। ठीक है, चलिए अब दूसरी चीज इक्वल बतानी है। चलिए यहां पर देखिए, यहां से सीधा आए तो ये वाला कोण, फिर यहां से सीधा आए तो ये वाला कोण। ठीक है, इस त्रिभुज में यहां से ये, फिर यहां से सीधा ये, आपस में कौन से कोण बन रहे? एकांतर कोण। कैसे कोण बन रहे हैं? एकांतर कोण। तो यहां मैं क्या लिखूंगा? ADB, ADB कोण ADB इक्वल कोण CBD, कोण CBD एकांतर कोण। कैसे कोण है? एकांतर कोण, एकांतर आपस में इक्वल हो। आया समझ में? चलिए अपन ने 2 चीज इक्वल बता दी। अब देखिए अब क्या इक्वल बताना है, यहां पर देखिए ये चीज हो गया कंप्लीट। अब देखिए तीसरी चीज है कि एक समांतर चतुर्भुज है, तो आमने सामने की साइड इक्वल होगी, तो ये वाली साइड ये वाली साइड आपस में इक्वल होगी। तो AD इक्वल BC। ठीक है, समांतर चतुर्भुज की भुजा
समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजा आपस में बराबर होती है। ठीक है, इक्वल आ गया, समझ में आया यहाँ तक, बढ़िया से समझ में आ रहा है। चलिए, अतः SAS नियम से त्रिभुज APD सर्वागसम होगा त्रिभुज CQB से। कंप्लीट यहाँ तक समझ में आया आपको अच्छे से, बढ़िया से। ठीक है, अपन ने ये सर्वागसम सिद्ध कर दिया। अब यहाँ पर अपन आगे देखते हैं, आगे कैसे करते हैं इस सवाल, दूसरे सवाल को अपन को। ठीक है, ये सवाल अपने यहाँ पर कंप्लीट होता है। ये यहाँ से ये लगा के ये यहाँ तक अपना पहला सवाल कंप्लीट होता है। अब हम बढ़ रहे हैं आगे अपने सवाल नंबर दूसरे पर। ठीक है, सवाल नंबर दूसरा सवाल है AP और CO। AP कहाँ है, यहाँ पर देखते हैं AP, ये AP और CO नहीं है, यहाँ पर CQ है। AP और ये CQ, इसको अपन को बताना है कि इनके बारे में आप क्या कह सकते हो। तो यहाँ पर देखिए मेरे पास आया है त्रिभुज APD सर्वागसम है त्रिभुज CQB से, दोनों से आपस में सर्वागसम है। तो ये वे सर्वागसम त्रिभुज के संगत भाग होंगे, तो ये वाला और ये वाला आपस में इक्वल होंगे। तो AP इक्वल CQ, यहाँ लिखूंगा AP इक्वल CQ बाय CP/CT, मतलब सर्वागसम त्रिभुज के संगत भाग आपस में इक्वल होते हैं या बराबर होते हैं। है समझ में। अब इस वाले को मैं समीकरण नंबर अपना पहला देता हूँ। कितना नंबर समीकरण दिया अपन को, इस वाले का मैंने नाम दिया समीकरण नंबर फर्स्ट। ये समीकरण पहला है, कौन सा है, समीकरण नंबर 1 है। समझ में आ रहा है, अच्छे से दिख रहा है। ठीक है, चलिए देखिए इसको बढ़िया से। ये समीकरण नंबर अपना फर्स्ट है। ये समीकरण आपको ये नहीं दिख रहा हो, यहाँ लिख देना आप CP/CT समीकरण 1 है। कौन सा है, समीकरण 1 है। ठीक है, चलिए अब तीसरा थर्ड क्वेश्चन देखते हैं अपन, इसका थर्ड वाला क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए AQB कहाँ है, देखिए यहाँ पर AQ और B, AQB ये वाला त्रिभुज आ गया। इसको मैं अलग कलर थोड़ा कर देता हूँ। देखिए ये वाला त्रिभुज, एक तो ये वाला त्रिभुज और एक है CPD ये वाला त्रिभुज। इन दोनों त्रिभुजों को आपको सर्वागसम सिद्ध करना है। कैसे करेंगे, चलिए देखिए। दोनों ही त्रिभुजों में आपको ये वाली चीज BQ और ये वाली PD इक्वल है, आपको दे रखा है। ये वाला त्रिभुज है इसमें और ये वाला त्रिभुज है इसमें, आपको ये और ये साइड आपको इक्वल दे रखी है। ठीक है, तो त्रिभुज सबसे पहले लिखेंगे AQB व त्रिभुज CPD में सबसे गिवन है अपन को BQ बराबर PD दिया हुआ है। अब देखिए, अब क्या इक्वल बता सकते हैं इसमें, देखिए यहाँ पर आपको एक और कौन इक्वल दिखाई देगा, कौन सा कौन, यहाँ से अपन देखेंगे B और D, ये वाला जो कोण है, ये वाला कोण, ये कोण आपस यहाँ से ये एकांतर कोण बन गए। इसमें कौन से कोण बन गए, एकांतर कोण। देखिए यहाँ से सीधा आए, यो गए, यो आया, यो है, मतलब जेड बन रहा है। यहाँ से ये और ये जेड बन रहा है, मतलब ये वाला कोण और ये वाला कोण इक्वल हो जाएंगे। तो ये आपस में क्या है, एकांतर कोण है। चलिए यहाँ पर अपन के पास एक भुजा, एक कोण इक्वल आ गया। ये समांतर चतुर्भुज की, ये समांतर चतुर्भुज की साइड है, ये भी समांतर चतुर्भुज की साइड है, भुजा है।
तो समांतर चतुर्भुज के आमने सामने की भुजा इक्वल होती है, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा ए बी इक्वल सी डी। यहाँ आप कारण लिख देना, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजा। समझ में आया? अतः SAS नियम से, SAS नियम से त्रिभुज AQB सर्वागसम है त्रिभुज CPD से। ठीक है, सर्वागसम अपन ने सिद्ध कर दिया। थर्ड वाला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। चौथा क्वेश्चन देखिए, चौथा क्वेश्चन कैसे करेंगे, यहाँ पर मैं चौथा क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, कौन सा क्वेश्चन नंबर, चौथा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। यहाँ पर देखिए चौथा क्या बोल रहा है, AQ और CQ के CP के बारे में बताना है कि AQ ये वाली साइड, AQ और CP ये वाली साइड, तो ये वाला और ये वाला त्रिभुज सर्वागसम सिद्ध किया है, तो ये वाली सर्वागसम त्रिभुज के संगत साइड है, तो आपस में इक्वल होगी। तो चौथा सवाल देखिए, त्रिभुज AQB सर्वागसम है त्रिभुज CPD से, अतः अपने पास क्या आएगा, AQ इक्वल CP, क्या आएगा, AQ इक्वल C बाय CP CT। ये समीकरण नंबर 2 हो गया। क्या हो गया, समीकरण नंबर 2। यहाँ तक कंप्लीट समझ में आया। अब आगे देखिए, आगे कौन सा सवाल है, 5वां सवाल। 5वां क्वेश्चन नंबर 5 है, APCQ एक समांतर चतुर्भुज है। ये मुझे सिद्ध करना है कि AP और CQ एक समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज दोनों को सिद्ध करके बताना है कि बताइए भाई कि ये वाला AQCP एक समांतर चतुर्भुज है, इसको प्रूव करके बताना है। चलिए मैं आगे कर रहा हूं, इस वाले क्वेश्चन को अपन आगे कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर अपना था 5। कौन सा क्वेश्चन था, 5वां क्वेश्चन। यहाँ पर देखिए मेरे पास 2 समीकरण थे, समीकरण 1 और 2, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा समीकरण 1 व 2 से। आप समीकरण 1 और 2 को देख सकते हैं। हम यहाँ पर वापस आपको दिखा रहे हैं। समीकरण 1 मैंने लिखा था ये वाला समीकरण, ये मैंने समीकरण 1 नाम दिया था, AP बराबर CQ, AP बराबर CQ, AP और CQ इक्वल में बताया था। दूसरा समीकरण था मेरे पास ये वाला, जिसमें मैंने AQ और CP को इक्वल बताया था। ये 2 समीकरण थे। तो अब क्या बता सकते हैं अपन इन दोनों समीकरण की सहायता से कि भाई AP CQ के इक्वल है, तो ये वाली साइड है वो इस साइड के इक्वल है, और ये वाली साइड है दूसरे समीकरण से इसके इक्वल है। तो आमने सामने की साइड दोनों समीकरण से आपस में इक्वल आ रही है, अतः इससे अपन को पता चलता है कि आमने सामने की भुजा इक्वल होने पर वो एक समांतर चतुर्भुज होता है। तो यहाँ पर अपन लिखेंगे AP, ठीक है, क्या लिखेगा वापस देखिए, APCQ, यहाँ लिखेंगे AP बराबर CQ, तथा दूसरा वाला समीकरण मेरे पास क्या था, AQ और CP, AQ और CP, AQ बराबर CP। आए समझ में, सम्मुख भुजा बराबर है, अतः APCQ में सम्मुख भुजाएं बराबर है, इसलिए यह एक समांतर चतुर्भुज है। इस प्रकार से अपन ने इस पूरे क्वेश्चन को कर लिया। इस क्वेश्चन के कितने सवाल थे, 5 सवाल। 5 सवाल को एकदम बेसिक से अपन ने क्लियर किए हैं। उम्मीद करते हैं यहाँ तक कि हमारी मेहनत आपको अच्छी लगी हो। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक शेयर कीजिए अपने मित्रगणों के साथ। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना तो
न भूलिएगा। मिलते हैं बहुत ही जल्द अगले वाले सवालों के साथ। इस प्रश्नावली के जो बाकी के सवाल रह गए हैं वो हमारी नेक्स्ट वीडियो में आपको कंप्लीट देखने को मिल जाएंगे। धन्यवाद।